Next is cube root using the unit digit. Now I will not be going to calculate the cube root. Pura ka pura cube root I'm not going to calculate. Rather, I will use some of the fundas, some of my general observations to calculate the cube root using unit digit. Unit digit मतलब लास्ट वाला डिजिट जो होगा किसी भी नंबर का, उस नंबर को देखकर मैं उसका क्यूब रूट बताने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा डेट विल एंड विथ 1। इफ एनी नंबर हैज ए यूनिट, इफ ए नंबर is having 8 in its unit place, then its cube root will, if its cube root is a natural number, if its cube root is a natural number, then its cube root will end in 2. For example, if a number is having 7 in its unit place, and if its cube root is a rational number, or if it is a natural number, then its cube root will end in 3 and so on. तो सबसे पहले अपन ने क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसके यूनिट प्लेस का अपन, उसके यूनिट प्लेस की डिजिट को अपन उठा लेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, स्ट्राइक आउट फ्रॉम द राइट, राइट से अपन स्ट्राइक करेंगे लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। इफ नथिंग इज लेफ्ट वी स्टॉप द डिजिट in step 1 is the cube root. Okay, consider the number left from step 2. The first, find the largest single digit number whose cube is less than or equal to the leftover number. The 10th digit of that number of this cube is your this thing. अब देखो क्या करना है, एक एग्जांपल देता हूँ, चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर का क्यूब निकालते हैं। लेट अस टेक चलो, let us take some examples and do this. I will explain this process by taking some example. For example, if I want to calculate the cube root of 512, I want to calculate the cube root of 512, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा सर? सबसे पहले देखो, the unit digit of 512 is 2. ये जो 512 नंबर है, इसका जो यूनिट डिजिट है 2 है। तो इसका जो, therefore the unit digit at the unit place of the cube root is 8. इसका यूनिट डिजिट 2 है सर, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो जो इसका जो भी क्यूब रूट रहा होगा, मुझे नहीं पता इसका क्यूब रूट क्या होगा, लेकिन इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे 8 आएगा। नाउ आई विल स्ट्राइक द फर्स्ट लास्ट 3 नंबर्स फ्रॉम द राइट। इसके बाद यहाँ पे 0 मिलता है, इसके बाद यहाँ पे 0 मिलता है, दैट मीन्स द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 8. The cube root of this number will be 8. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से समझना कैसे समझा रहा हूँ। 2197 है, ठीक है, 2197 इज द नंबर। अब यहाँ पे अपन ने टेबल में देखा है कि ऐसा नंबर जिसका क्यूब का यूनिट प्लेस 7 है, इसका मतलब उस नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसमें 3 तो एक डिजिट आएगा ही, यूनिट प्लेस में 3 आएगा। यहाँ पे 2197 के लास्ट में मेरे पास 7 है, यानी कि इस नंबर का जो भी क्यूब होगा वो 3 तो होगा ही होगा, उसके लास्ट में 3 होगा। नाउ इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी 13, इट कैन बी 23, इट कैन बी 33, एनीथिंग। अब हम क्या करेंगे, आई विल स्ट्राइक ऑफ दीज 3 नंबर्स। इन 3 नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन 3 नंबर से मतलब if a number will be of say, if a number is of 6 digit number, then I don't have anything to do with the last 3 digits. लास्ट 3 डिजिट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बचा क्या, 1 2। 2 से स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब क्या है, 2 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, 1 है। सो द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 13।
2 से छोटा परफेक्ट क्यूब 1 है, सो द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर विल बी 30। ठीक है सर, ये तो एक तरीका हो गया। आगे देखो सर, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर और क्लियरली समझ में आएगा। ये वाला नंबर है 117649। द नंबर इज 117649। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इफ ए नंबर इज एंडिंग इन 9, इफ ए नंबर इज एंडिंग इन 9, देन डेफिनेटली इसका जो भी क्यूब रूट होगा, इस नंबर का जो भी क्यूब रूट होगा, दैट विल एंड विथ, if a number is ending with 9, then its cube root will end with 9। ठीक है, कैसे सर? if a number is ending with 9, if a number is ending with 9, इस नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट 9 है, तो ये जो नंबर होगा इट विल एंड विथ 9। सो ये जो नंबर जो भी होगा मुझे नहीं पता, इट विल एंड विथ 9। नाउ आई व्हाट आई विल डू, आई विल स्ट्राइक ऑफ दीज 3, इन तीनों को भगा दो, बचा कितना? 117। अब मुझे बताओ 117 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 117 लाइज बिटवीन, देखो ये जो 117 है, इट लाइज बिटवीन 4 क्यूब एंड 5 क्यूब। कैसे सर? 5 क्यूब इज 64, 4 क्यूब इज 5 क्यूब इज 125, 4 cube is 64, so this 117 lies between 4 cube and 5 cube. So sir, the answer will be here, the answer will be here 49। तो बेटा the correct answer of this question will be 49। अब ये वाला करने की कोशिश करते हैं, चलो ये वाला आप लोग ट्राई करो, what will be the answer? हो गया? सर 86। 86। ओके ओके, सिम्स करेक्ट, सिम्स करेक्ट। भाई देखो, ये जो नंबर है लास्ट में इसके 6 है, तो ये जो भी नंबर का क्यूब होगा उसके लास्ट में तो 6 आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मिनट जरा इरेज कर दूं, बहुत लफड़ा हो रहा है। ये नंबर के लास्ट में 6 है, तो ये नंबर जिस भी नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा उसके लास्ट में तो 6 आएगा, डेट इज फर्स्ट। अब इस 636 को देखो भाई, ये जो 636 है, इस 636 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? दिस 636 लाइज बिटवीन 9 क्यूब एंड 8 क्यूब, सो द आंसर विल बी 86। सो द इसका आंसर आया था 86, इसका आंसर आया था 49। अभी आगे वाली शीट में आंसर है, चेक कर लो। इसका आंसर आया 49, इसका आंसर आया 86। सही है, परफेक्ट, वेरी गुड, कर लिया। हमने ही तो किया, और किसी ने किया क्या? कोई और तो नहीं आया आसमान से, या मेरे पीछे कोई खड़ा तो नहीं है जो सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन? हमने ही किया ना सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अब हम क्यूब, परफेक्ट क्यूब, अपन किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट हमें निकालना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। निकाल देंगे भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना। व्हाट आई विल डू, नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइज करते रहेंगे, फिर जो है हम उसके ट्रिपलेट बनाएंगे। जितने भी ट्रिपलेट बने दैट विल बी माय आंसर। फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर ले लो, चलो यही वाला नंबर ले लेते हैं, कहाँ गया? ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे। 2197 ले लेते हैं, चलो 2197 लिया, तो बेटा अगर अपन देखेंगे ध्यान से, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3,
This number is not divisible by 4, 5, not divisible by 7, not divisible by 11, but this number is divisible by 13. 13 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताओ, मुझे तो पता है, आप बताओ जल्दी से क्या मिलेगा, बताओ बताओ। बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आर्या, व्हाट विल यू गेट? कम ऑन यार, व्हाट यू गाइस आर डूइंग? 13 से डिवाइड किया, 13 169. वेरी गुड। Sir, इतना टाइम लगेगा क्या बताने में आंसर? दैट्स वेरी रॉन्ग। 13 से डिवाइड किया, 13 1 जा 13, बचा कितना 7 और 8 89, 13 6 जा 78, बचा कितना 11, 37 आया, 13 9 जा 117, बचा कितना 169, फिर 13 से डिवाइड करो, बचा कितना 13, फिर 13 से डिवाइड करो, मिला कितना 1। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड, 2197 को आई कैन राइट इट एज 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 into 13 into 13, that means this number is, यहाँ पे एक 13 का एक ट्रिपलेट बन गया, ग्रुप ऑफ 3 को अपन ट्रिपलेट भी बोलते हैं। therefore if I'm asking cube root of 2197 is equal to 13। अच्छा, अगर एक सवाल पूछूं, what is the cube root of minus 2197? sir, there is no cube root. Why there is no cube root? minus 13. Who said there is no cube root? Who said there is no cube root? Please tell me. I want to talk to you, my dear friend. Please, Sir, Arya. Arya. Why Arya? Why you are answering like this? I mean, what made you to say that there is no cube root? Come on, Arya. Discuss with me openly. Why there won't be any cube root? Sir, because minus into minus equals plus and Plus into minus equals minus. Arya? yes, sir, I got wrong. No, it's okay. It's fine. You got wrong. There is no competition here. I'm not a dictator. I'm not going to punish you. But minus into minus is plus, that I know. And plus into minus will become minus. That is why the cube root of minus 2197 is minus 13. Yes, Nidhi, bataiye. Sir, but in squares it's not like that, no? In squares, it is not like that, beta. Squares is not defined for negative. Square root is not defined for negative number. भाई किसी भी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव नंबर मिल सकता है क्या? सोचो, आप -5 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 25। अगर आप +5 को +5 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे तो +25। तो एक तरफ, दोनों तरफ से आई एम गेटिंग +25 ओनली। दैट इज व्हाई स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। निधि, आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. गुड 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 गुड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग कि हमें ये चीज यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई सवाल है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 4096 फर्स्ट। Let us see who will give me the answer very fast. Come on. Sir, through which method? We can use any method. Any method. I want answer. आंसर तो आ गया भाई, 26। अच्छा जी, बेटा आर्या, जो गाड़ी बहुत तेज चलती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। 76। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। लक्ष्य
Laksh, please unmute yourself and Yes. tell me how you got 76. Further, the answer 76 is absolutely wrong. Even if you apply your little bit of common sense, then you will find that this answer is absurd. एक बात बता बेटा, Laksh and Arya, both listen to me. 13 square was 13 cube was 2197. अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था. 14 जो 4096 का जो क्यूब रूट होगा, 4096 का जो क्यूब रूट होगा, that will be a number which is very close to 14, 15, 16, 17. It cannot be a number which is as large as 76. Come on, please apply some common sense, my dear friend. We are talking about cubing a number. Laksh, your answer was absolutely wrong. Your answer is absolutely incorrect. The reason I gave you, even if in the exam you don't know what will be the answer, then also you can apply little bit of common sense and you can mark the correct answer. इसका आंसर 76 तो हो ही नहीं सकता ना बेटा. Plus Arya, the answer that you gave 26. Now this answer is also wrong. Why? सर एक बार थोड़ा चेक तो करो. 26 आपने बोल दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बेटा 20 का क्यूब क्या होता है? 8000. The cube of 20 is, एक मिनट, wait. The cube of 20 is 8000. This number is much less than this 8000 is much greater than 4096. तो सर इसका कोड तो, इसका क्यूब तो 26 तो हो ही नहीं सकता. अब सवाल उठता है क्या है इसका क्यूब. तो मैंने आपको लिवरेज दिया. एक मिनट बेटा, एक मिनट. Can Arya say something? No. I will listen to you, Arya, after that, because I also want to know how you gave the answer as 26. Now I gave you the leverage that you can calculate the cube root by any method. मुझे तो वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है जो अभी हम लोग नया सीख कर आए हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इज अगेन लिटिल बिट टफ. टफ नहीं, लंबा. इट इज लिटिल बिट लॉन्गर. बट एग्जाम में ध्यान रखना, अगर आपको बोला जाए कि calculate the cube root by prime factorization only, so you have to use the method of prime factorization only. If nothing is required said, then you can use both the methods. अब 4096 है, it is ending in 6, so the cube root of this number will have 6. 096 को भगा दो, बचा कितना? 4. The perfect is cube less than 4 is 1. 1 is the only perfect cube which is less than 4. So the answer of this question will be 16. The correct answer of this question will be 16. यहाँ पे बात करते हैं 531441 की. The number is ending in 1. The cube root of this number will have 1 as the last digit. 441 को भगाओ, बचा कितना? 531. Perfect cube less than 531 is 343. So the correct answer of this question will be 7. That is, this number का, इस number का जो cube root है. No, sir. Why? Or it will be Sir, it will 81. be 81. It will be 81. It will be 81. Sorry. Yes, the perfect cube less than 531 is 512. What it will be? 524. Sorry. What I'm saying? 8 4 just 64, and 64 into 8, it will be 512. So the perfect cube less than 531 is the 512. So the correct answer of this question will be 81 and not 71. I made a mistake. अब आप बताइए आर्या, why you gave the answer as 26? हाँ बताइए आर्या. Yes. I am using a keyboard to answer, sir. So I had first done 1, and then, sir, I don't know if by mistake I had typed 2, sir, and then I entered and closed the chat. Then when you said, sir, then only I opened the chat. Okay, That fine. I had typed 2. I thought you had some logic. चलो आगे बढ़े. ये क्वेश्चन दोनों भाई सभी लोगों को समझ में आ गया. Yes, the cube root will be 81. I made a mistake. Is my answer correct? Hitarth, now you might have got the answer. Yes, your answer is correct. Now cube root of a negative number हमने अभी सीखा था कि if
if the cube root of a negative number is minus a, क्योंकि negative minus sign multiplied by 3 times will give me the result negative. So if a is a positive integer, हम ये जानते हैं कि अगर a एक positive integer है तो minus a will be a negative integer. So I can say that cube root of minus x will be equal to minus times of cube root of x. अगर किसी ने आपसे पूछा कि सर what is the cube root of, sorry, किसी ने आपसे पूछा what is the cube root of minus 1331, so you will say that it will be minus times of cube root of 1331 which is equal to minus 11. खत्म. Thank you. चलो आगे बढ़े. क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मतलब ये कि अगर कहीं पे मुझे लिखा है कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय 64, दो तरीके हैं, या तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 64 कर दो, द रिजल्ट विल बी 512, फिर 512 का क्यूब निकाल दो, दैट इज मेथड नंबर 1. दूसरा मेथड ये है कि इसको इस तरीके से लिख दो, this will be cube root of 8 multiplied by cube root of 64 which is equal to 2 times 2 into 4 which is equal to 8. This is the formula that I will be using. Similarly, जैसा कि हमने क्यूब रूट में पढ़ा था, क्यूब रूट ऑफ a upon b will be equal to cube root of a divided by cube root of b. क्या किया सर? ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा कोई कलाकारी नहीं की. देखो क्या किया, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27, अब ये मत करने बैठ जाना कि 8 अपॉन 27 की वैल्यू निकालें और उसके बाद कैलकुलेट करें कि व्हाट विल बी द आंसर. नो, नॉट लाइक दैट. इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27, so that will be equal to 2 by 3. This will be your answer. This is how you have to proceed with the questions. ठीक है, चलो. Okay, now theoretically the chapter is over. Now we have to solve questions करने हैं हम लोगों को. चलो अब हम लोग questions करते हैं. ठीक है सर, किसी को कोई समस्या? नहीं सर. पक्का सर? सर आगे बढ़े, बोलो यार, बोलो यस सर. गुड, यस सर. चलिए पहला सवाल, जल्दी से मुझे क्यूब रूट बताइए. व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर? बताओ Sir, भाई. we have to chat. Sir, we जैसे have to बताना है chat. वैसे बता दे यार. चैट में बता दे, वैसे बता दे, जैसे बताना है वैसे बता दे यार. I'm sure it is minus. क्या बोल रहे बेटा? Sir, it is the hyphen sign or it is minus It before is not 274. hyphen sign, it is minus. Sir, I typed wrong in. कोई बात नहीं, मैं समझ गया. ठीक है. Most of you have given the answer. Most of you have given the answer and most of you have given the correct answer only. See, सबसे पहले तो ये एक नेगेटिव नंबर है, तो इसका जो भी क्यूब रूट होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा. इट विल बी माइनस. Dev, are you in the class? Dev, Bara and the other guy? Dev? Yes, sir. Yes, sir. I am not getting your answers. What happened? I am sending. You are sending? And what about you? I'm not getting your answers today. I don't know why. Chalo, I hope you guys are following the things, whatever is being told. See, the idea is very simple. अगर आप मुझे नहीं बताओगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो I don't have chip installed into your mind.
and I can't read your mind. You have to tell me. At least इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि you have to tell me. अगर आप मन में लेकर बैठे रहोगे कि नहीं सर क्या समझा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है and like that, then nobody can help. Let's be very practical and let's be very honest about this. I told you earlier also, you should not hide anything from your teacher and from your doctor. And of course from your parents also. You should not hide anything from them. If you are not following, if you are not answering, that means you are not following. And if you are not following, and even if you are not asking, then I won't be able to help you out. I won't be able to help you out. So please, 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 it's my humble request to everybody. If you're not able to understand, ask me then and there. चलो, -2744 है, तो भाई सबसे पहले तो 2744 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं और फिर उसका जो क्यूब रूट है वो लिख देंगे। लेकिन बेटा एक दिमाग में मेरे एक बात आ रही है, अगर ये क्वेश्चन आपके स्कूल के सवाल में आएगा और अगर आपने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया तो आप यू विल लूज मार्क्स। व्हाट यू विल राइट, सर आई नो दैट, आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट क्यूब रूट ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x। ये बात आप वहां पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज ए प्रॉपर्टी दैट आई जस्ट लर्नड, दिस इज द प्रॉपर्टी दैट आई जस्ट लर्नड। तो आप यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि क्यूब रूट ऑफ -x is equal to minus of cube root of x. Now therefore cube root of -2744 will be equal to minus of cube root of 2744. We know that cube root of 2744 is 14. Therefore, required cube root of -2744 will be equal to -14. Directly -14 लिखकर आ जाओगे, अंडा मिलेगा। ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना, डायरेक्टली मत। Sir, we have to write 14 into 1 and 6. No, not required, not required. You know this method. This method has been taught to you कि आप सबसे पहले लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट यहाँ पे 4 आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट प्लेस। उसके बाद आप इन तीनों को हटाइए, यहाँ पे आपके पास 2 बचा। द परफेक्ट क्यूब स्मॉलर देन 2 इज 1, सो योर आंसर इज 14. दिस यू आर नॉट सपोज्ड टू डू। अगर उन्होंने ये कह दिया कि फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आपको वहां पे प्राइम फैक्टराइज करके दिखाना ही पड़ेगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए बेटा एक बात और याद रखें, जब बोला जा रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन तो फैक्टर्स आपके प्राइम ही होने चाहिए। अगर आपको बोला गया कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते टाइम पे ओवर स्मार्ट बन के इसको 14 से डिवाइड मत करना, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है। 14 से डिवाइड कर दोगे मार्क्स कट जाएंगे, बिकॉज 14 is not a prime number. When I'm saying, when the word is prime factorization, that means it should be a prime number. ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है, it should be a prime number. ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन प्रूफ करना है। I will just help you out how to do this proof. यहाँ पे आप लिखेंगे we know that, now here you will write that cube root of 125 multiplied by 64 is equal to cube root of, नहीं यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे we know that cube root of a into b is nothing but cube root of a multiplied by cube root of b. Therefore, cube root of 125 into 64 will be equal to cube root of 125 multiplied by cube root of 64. Hence proved.
ये कहां से आया? ये आई प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ी थी, ये आई प्रॉपर्टी जो कि हमने पढ़ी थी। खत्म कहानी, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। सेम थिंग आपको यहाँ पे लिखना है, सेम थिंग आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So we चलिए। have to not solve that equation further. नो नो नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। अगर सॉल्व करने का मन करे तो नहीं है, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस। आपको बस ये प्रूव करना है कि दीज टू नंबर्स आर इक्वल, दैट आई कैन वेरी वेल सॉल्व यूजिंग द आइडेंटिटी, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। व्हाई शुड आई सॉल्व इट फर्दर? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। चलिए इसकी बात Sir, करते हैं। can you again explain that last one? Beta, this I have done using writing the property. The property was cube root of AB is equal to cube root of A multiplied by cube root of B. Now Okay, here, sir. Okay, sir. चलो अब इस क्वेश्चन में प्रूफ वाले क्वेश्चन को अगेन आई हैव टू डू द सेम बाय द सेम लॉजिक ओनली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज you have to find the cube root of 4.096. 4.096 का क्यूब आपको निकालना है, जल्दी से निकाल के बताइए. Sir, got the answer. What is the answer? Sir, One we have point- to write in decimal or fraction. डेसिमल में बताओ यार, what is the answer? 1.6. Sir, the answer 1.6. is 1.6. Yes, sir. Pakka? The answer is 1.6. Yes, sir. श्योर? चलो भाई Sure, sir. देख लो. चलो कैसे करेंगे सर? आई विल यूज इट, आई विल सॉल्व इट. सबसे पहले आई कैन राइट दिस 4.096 as 4096 divided by 1000. Now what I will do, I have to find the cube root of this number 4096 upon 1000. This I can write as cube root of 4096 divided by cube root of 1000. सर 1000 का क्यूब रूट 10 होता है और ये जो 4096 है इसका क्यूब रूट 16 होता है 16. तो फाइनली माय आंसर विल बी 1.6. खत्म. 16 upon 10. 16 Yes, sir. upon 10 which is equal to 1.6. If you want you can leave it as 8 upon 5 also, but 1.6 लिखोगे तो it will create a good impact on your exam, you know. Okay, so my dear friends, thus we have finished this chapter that was called as cubes and cube roots. So we have totally finished, in totality we have finished 3 chapters of your book, that is square and square roots, rational numbers, and this one cube and cube roots. In the next turn I will be discussing the questions of the chapter. Your task is start from exercise 1. पहले exercise 1 solve करो, फिर exercise number 3 solve करो, फिर exercise number 2 solve करो और Monday को आओ questions discuss करेंगे. Please complete the questions before Monday. Tomorrow is holiday. I mean, at institute you have holiday. Day after tomorrow is holiday. Day after tomorrow, that is on Monday, you have time till 3 p.m. Lot of time is there. Questions बहुत कम हैं, कर सकते हो. So I will be discussing the questions on Monday.